जी, मैं डायरेक्टर सुधाकर महिला ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आयुष्मान दुबे हूँ। आज यहाँ पे जिस तरह से प्लेसमेंट किया गया, कितनी कंपनियां आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे 10 से 11 कंपनियों ने प्लेसमेंट के लिए कैंप लगाया था, जिसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और कुछ हमारी लोकल जो कि आपकी लखनऊ और वाराणसी से रिलेटेड हैं वो भी हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में जो कि मोस्टली मल्टीनेशनल ही हैं, उसमें टाटा मोटर्स है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फॉक्सकॉन है, आईफोन मैन्युफैक्चरर बैंगलोर, और मारुति सुजुकी है, और स्विगी वेयर हाउस अहमदाबाद है, और आपकी दूध ट्रांसमिशन है, काफ़ी हैं। कितनी बच्चियों को सिलेक्ट किया गया है? अभी तक हमारे यहाँ मोर देन 30 बच्चियों को सेलेक्ट किया जा चुका है। कुछ का आपने देखा होगा, उनको जॉब लेटर भी दे दिया गया है। अभी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हमारे यहाँ शाम को 5-6 बजे तक चलेगी। हमारी उम्मीद है कि मोर देन 60, 70, 100 तक भी जा सकता है नंबर। जहाँ तक आती है बच्चों को, लड़कियों की सिक्योरिटी का सवाल, तो ये प्लेसमेंट किस तरह से किया जा रहा है, जैसे उनकी ज्वाइनिंग को लेकर वहाँ जाके उन लोगों को रहना होगा? ये ज्वाइनिंग आपको जैसे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके एचआर के थ्रू की जा रही है, और इसमें बच्चों को हर तरीके की सुविधाएं, रहने, ट्रांसपोर्ट, उनके जो है टीएडीए, सैलरी सब मिलेगी। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए तो ये भी सुरक्षा की इंतजाम किए गए हैं टाटा कंपनी में कि गार्ड उनको लेके आएगा, जॉब पे छोड़ेगा और ले जाएगा। सर, अगर कंपटीशन बेस की बात की जाए तो बच्चों के ऊपर एक मानसिक रूप से दबाव ऐसा रहता है कि जो बच्चे सर सिलेक्टेड जोन में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो रुक जाते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने स्किल्स को और डेवलप करें, और हमारे यहाँ स्किल देने का भी काम चल रहा है। बच्चों को स्किल दिया जाता है। मैं कहूँगा कि वो और स्किल्स अपना बढ़ाएं, और हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ ही और कंपनियों से हमारी बात चल रही है बैंकिंग से रिलेटेड, और भी कई कंपनियां हम लोग बुलाने का प्लान कर रहे हैं। वो आएंगी और वो मैं कोशिश करूंगा तब तक वो तैयार रहेंगे और हम उनका भी जॉब लगवाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आप बता रहे हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्या कुछ आगे प्लान रहते हैं कि जिससे आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना। कोई भी बच्चा एलकेजी से लेके जो भी डिग्री कोर्स पढ़ता है उससे उसका एक लक्ष्य रहता है नौकरी पाना। तो ये नौकरी जो बच्चे पा रहे हैं, और महिलाएं खासकर जब नौकरी पाती हैं तो उनका सबसे बड़ा एम्पावरमेंट वही होता है। और फ्यूचर में भी हमारी यही प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के एचआर से बात करें, उनको अपनी चीज़ों को बताएं कि हमारी संस्थाएं मोर देन 67 ईयर्स से यहाँ पे बनारस में काम कर रही हैं, और हमारे यहाँ हर चीज़, नियम कानून और सीरियसली बच्चों को ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाती है और बच्चों को इसका लाभ मिलता है। जिस तरह से सर महिला पीजी कॉलेज क्या ये पहली बार इस तरह का प्लेसमेंट तैयार किया है? हाँ, ये इस बार पहली बार बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संस्थाओं को ऑपरेट करती है, जिसमें कि काफ़ी मेंबर्स आईआईटीज से हैं, आईआईएम से हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो उनके द्वारा ये सजेशन आया कि क्यों ना हम अपने यहाँ के बच्चों के लिए ये एक प्लेसमेंट ड्राइव कराई जाए, जिससे बच्चों को लाभ मिले, और एक जो वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा होगा, और मोदी जी का भी जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्राचार्य सुधाकर महिला पीजी कॉलेज। जिस तरह से आज यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है, लड़कियों को एक नई दिशा दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आज जो पूरे विश्व में या अपने देश में बेरोजगारी की जो संख्या तेजी से ये बढ़ रही है, बहुत ही चिंतनीय है। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास केंद्र, इनको तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करके
उनको अपने पैरों पे खड़े होने का, जिससे वो अपने को खुद, परिवार को आगे ले चलें, अच्छा जीवन जी सकें। इसी को लेते हुए ये यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें गार्जियंस की पूर्ण सहमति लेकर ही ये काम हो रहा है। जैसे बच्चियों को बाहर जाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल तो उनकी परमिशन होगी तभी। बिल्कुल बिल्कुल गार्जियन की सहमति से ये हो रहा है, जिसमें कहीं किसी को दिक्कत न हो। आज के समय को सारे बच्चे, सारे गार्जियंस अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए क्या हितकर है, अहितकर है। उनको स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी और अच्छे से अपने को प्रस्तुत करना होगा, अपने को बनाना होगा, अपने को समृद्ध करना होगा, तभी वो फिट रहेंगे और अपने परिवार को भी फिट रहेंगे। आगे भी इसी प्रकार